अचानक से फिर बाहर आके आप आरोप लगा दोगे। अगर ऐसा सिस्टम है तो बताना ही चाहिए ना कि हाँ भाई ये सिस्टम है, इस तरह की चीजें हैं। तो ईवीएम की कोई बात भी नहीं करता, दे मूव्ड ऑन फ्रॉम ईवीएम। हाँ, मतलब ये उसी आधार पे सब नया इशू है ना। अब है इलेक्टोरल रोल, मतलब हाँ कि वोटर कौन है, वोटर असली है कि फर्जी है। ये अब इशू ये है अपोजिशन का, राहुल गांधी का इशू ये है। राहुल गांधी का ये इशू इसलिए है क्योंकि बिहार में जिस तरह से ईसीआई ने जो बोगस वोटिंग 50 लाख निकाले हैं अभी तक, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ईसीआई पे इसलिए प्रेशर बना रहा है क्योंकि ही वाज थिंकिंग कि ये जो बोगस वोटिंग है इसका चंक ऑफ द शेयर जो है वो उनकी फेवर में जाएगा। और अब जब ईसीआई ने क्लियर करना शुरू किया है बोगस वोटिंग को, सिस्टम को क्लीन करना शुरू किया है, तो राहुल गांधी जो है अब तड़पड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि अब हम जो है इलेक्शन को कैसे मैनिपुलेट करेंगे अपने लिए। मैनिपुलेट करेंगे, हाँ, बिकॉज दिस इज मैनिपुलेशन। नो, अगर आपके बोगस वोटर्स हैं तो ये इलेक्शन मैनिपुलेशन। पिछले 2 दिन में जैसे जो ड्राफ्ट कॉपी जारी किया गया, उसके बाद सौरभ 1 महीने का टाइम दिया गया है ना, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चुनाव आयोग के द्वारा। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी नाम आपको लगता है कि जुड़ गया है या हट गया है तो दोनों ही कंडीशन में आप शिकायत दे सकते हैं। 2 दिन में एक भी शिकायत नहीं आई है, बल्कि तेजस्वी यादव की खुद की शिकायत हो गई, अपनी शिकायत 2 वोटर आई कार्ड की। और दूसरा, इसको कंपेयर कीजिए, जब भी इस सिस्टम को आप करते हैं कंपेयर, और पहले के सिस्टम से कंपेयर कीजिए जब बैलेट पे वोटिंग होती थी। अगर इसमें 1-2%, 3% त्रुटि दिखे ना तो पूरा का पूरा 100% वही था। हम लोग बहुत छोटे थे तब हम लोगों ने वोटिंग जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में टेररिज्म ही रीजन बना बोगस वोटिंग और बैलेट बॉक्सेस का। लेकिन मगर वो मैं बार बार एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, कन्विक्शन। राहुल गांधी अगर वो इसको विद प्राइड भी कहते हैं कि मैं जो चीज ठान लेता हूं मैं करता हूं, इतना मुझे दिखता है कि आदमी जिसमें बिलीव करने लगता है ना, फिर वो कोई लॉजिक उसके खिलाफ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है वो व्यक्ति। नाउ ही इज कन्विंस्ड कि देश के अंदर इलेक्शन चोरी हो रहा है। दैट इज व्हाई कांग्रेस इज वेयर इट इज, बिकॉज राहुल गांधी कैन नॉट कन्विंस पीपल एक्सेप्ट हिमसेल्फ। वो सिर्फ अपने आप को कन्विंस करता है, लोगों को कभी कन्विंस नहीं कर पाता, इसीलिए कांग्रेस हार रही है, इसीलिए लोगों को राहुल गांधी पे ट्रस्ट नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि शक तो मुझे 2014 से था, चलिएगा, शक तो मुझे 2014 से था कि बीजेपी इतनी बड़ी बड़ी जीत कैसे हासिल करती है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र का इलेक्शन, मध्य प्रदेश का इलेक्शन, इससे हमारा शक पक्का हुआ। और फिर हमने कर्नाटक में, क्योंकि हमने वहां पर जांच पूरी की अपनी, और वो कह रहे हैं कि हमने एक एक वोटर को मिलान किया है कि ये वैलिड वोटर है या नहीं है। कर्नाटक में जीत कांग्रेस पार्टी की हुई, हिमाचल प्रदेश लोकसभा की बात कर रहे हैं वो नहीं, मतलब इसी वोटिंग सिस्टम से ना, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। उन सारी जगहों में आपको वो सिस्टम सही लगता है, वो वोटर लिस्ट, वो सारी चीज़ें सही लगती है। जैसे आप हारोगे फिर उसको आपको खराब लगने लगता है। उनका अपना चुनाव जीतते हैं, अमेठी में उनके कट्टर प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी हार जाती हैं, वो सिस्टम उनको ठीक लगेगा, उसी सिस्टम से आया। तो ये तर्क अभी तक, हालांकि 5 अगस्त को क्या बताएंगे उसका इंतजार रहेगा कि क्या वाकई वो कोई सीरियस चीज़ है, और अगर कोई सीरियस चीज़ है तो बताना ही चाहिए कि हाँ भाई ये सीरियस है, बिल्कुल बताना चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपने कोई भी इशू जो उठाते हैं वो उसके बारे में एक्चुअली सीरियस नहीं है। क्योंकि जो भी व्यक्ति, अगर आप पॉलिटिक्स में इतने बड़े दावे करते हैं कि ईवीएम हैक हो गए या प्रधानमंत्री जो है 15-20 सीटों की नहीं होते तो वो प्रधानमंत्री नहीं होते, ये सब चोरी की सीट्स है, ये कन्विक्शन है नहीं राहुल गांधी में। क्योंकि अगर आपके पास कन्विक्शन है तो आपके पास सबूत भी होंगे, और अगर सबूत है तो आप कोर्ट जाओगे। अभी इतना एक साल सही, कोर्ट जाओ यार, आप क्यों नहीं, इलेक्शन चोरी हो गया देश का, आप कोर्ट नहीं जा रहे? आप 1 साल तक बैठे रहे, आपने 1 साल भी आपको ख्याल नहीं आया कि हमको जाना चाहिए, आपने कोई ऐसा इनिशिएटिव एफर्ट लगाया नहीं। इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि वो जो इश्यूज वो उठाते हैं, बिल्कुल इनफैक्ट कई सारी जो यूथ पॉपुलेशन है जो उनको सुनती है और बहुत सीरियसली सुनती है, हमें ये इसमें डिनायल नहीं है कोई भी। नहीं, बिल्कुल उनका एक सेक्शन फॉलोवर है, एक सेक्शन है, यंग लड़के लड़कियां उनको सुनते पसंद करते, लेकिन वो अपने किसी भी स्टेटमेंट को लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं लेते, क्योंकि वो रेटरिक के मास्टर बन चुके हैं। हम वेट कर रहे हैं ना कि वो आप लॉजिक, आप दो सबूत दो, डेटा दिखाओ। वो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास या तो वो खुद सीरियस नहीं है या तो उनके पास सबूत नहीं। अगर सबूत होते तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास